हेलो क्लास 7। बेटा रीडिंग कंटिन्यू करते हैं चैप्टर 3 का पेज नंबर 44 से आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पैराग्राफ और फर्स्ट हेडिंग इज एक्सट्रैक्शन ऑफ वूल। क्लियर। चलिए लाइन बाय लाइन आप समझते जाएंगे। द वूल वी कम अक्रॉस इन डे टू डे लाइफ इज द रिजल्ट ऑफ लेबर ऑफ ए सीरीज ऑफ प्रोसेसेस। जो वूल हम अपने दिन प्रतिदिन लाइफ में यूज़ करते हैं वो रिजल्ट होती है बहुत सारे लेबर का, ए सीरीज ऑफ प्रोसेसेस, जिसके अंदर बहुत सारे प्रोसेस की सीरीज होती है। प्रोसेसेस होते हैं स्टेप्स, किस किस स्टेप से होकर वूल एग्जैक्ट पोजीशन में आज हमारे पास जो अवेलेबल होती है वो किस तरह से आती है। सबसे पहले स्टेप है हमारा शेयरिंग। ठीक है, शेयरिंग पढ़ते हैं क्या होता है। चलिए शेयरिंग पढ़ते हैं। वंस द शिप have developed thick coat of hair, the process being with the removal of hair fleece along with thin skin layer। तो बेटा जब एक बार बहुत सारी कोटिंग हो जाती है, थिक कोट हो जाता है हेयर का शिप के ऊपर, है ना, शिप की बॉडी पर जो भीड़ होती है उसकी बॉडी के ऊपर थिक लेयर, घनी एक लेयर हो जाती है, एक परत बन जाती है हेयर्स की। द प्रोसेस ऑफ बीइंग विद द रिमूवल, तो रिमूवल करना यानी काटना, ऑफ हेयर फ्लीस, जिसको फ्लीस बोलते हैं। तो हेयर को काटने की जो सबसे पहली हमारी जो ये एक प्रोसेस होती है ये हम करते हैं अलॉन्ग विद द थिन स्किन लेयर। थिन स्किन लेयर के साथ हम ऊपर की जितनी जो हमारे पास थिक एक लेयर होती है बालों की, हेयर्स की, उसको कट कर देते हैं। दिस इज कॉल्ड शेयरिंग। इसको हम क्या कहते हैं? शेयरिंग कहते हैं। शेयरिंग इज डन एनुअली Shearing is done annually in summer month, so that by the time in winter a new coat of hair grow to protect the ship from cold। देखिए क्या होता है कि ये जो हम शेयरिंग करते हैं ये साल में एक बार होती है, गर्मियों के मंथ में, समर मंथ में होती है। क्योंकि क्या होता है जब विंटर आने वाली होती है तो तब तक जो शिप है उसकी बॉडी के ऊपर एक नई कोट आ जाती है, हेयर्स की बन जाती है, हेयर्स ग्रो हो जाते हैं टू प्रोटेक्ट द शिप फ्रॉम कोल्ड, शिप को कोल्ड से बचाने के लिए। ठीक है। इट इज डन मैनुअली विद द लार्ज रेजर और विद एन ऑटोमेटिक शेयरिंग मशीन। तो ये हम एक लार्ज रेजर के द्वारा भी करते हैं और एक ऑटोमेटिक शेयरिंग मशीन के द्वारा भी करते हैं। ठीक है। शेयरिंग कैन बी कंपेयर टू द आवर हेयर कट्स। शेयरिंग बिल्कुल उसी तरह है जैसे हमारे हेयर कट्स होते हैं। सो इट डज नॉट हर्ट द शिप, तो वो शिप को हर्ट नहीं करती है, ठीक है, नुकसान नहीं पहुंचाती है। द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन दैट इज शेयर्ड इज डेड टिश्यू। तो सबसे जो बाहरी परत होती है, आउटर मोस्ट सबसे बाहरी परत, आउटर मोस्ट लेयर जो होती है वो स्किन की, वो जो शेड करते हैं, जिसको हम काट देते हैं ऊपर से, वो क्या होती है? डेड टिश्यू होता है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा स्काउरिंग। स्काउरिंग क्या होता है चलिए ध्यान से देख लीजिएगा। द शेयर्ड स्किन विद द हेयर इज वॉश्ड बाय सिंपली डिप इट इन वार्म वाटर। ठीक है। क्या होता है बेटा कि ये जो शेयर्ड स्किन होती है, ठीक है, इसको हम क्या करते हैं? सिंपली डिप कर देते हैं, भिगो देते हैं गर्म पानी में। और इट में इन्वॉल्व कॉम्प्लिकेटेड इंडस्ट्रियल प्रोसेस, और कुछ कॉम्प्लिकेटेड इंडस्ट्रियल प्रोसेस होती हैं उसका हम क्या करते हैं? यूज़ करते हैं। जैसे यूजिंग एल्कली का यूज़ एंड ए डिटर्जेंट का यूज़ करते हैं। स्काउरिंग रिमूव्स डस्ट, डर्ट, डेड सेल्स, ग्रीस एंड वेजिटेबल मैटर। तो स्काउरिंग क्या करती है? ये जो स्काउरिंग की प्रोसेस है और जो उसके हेयर्स होते हैं उस पर डस्ट, डर्ट, डेड सेल्स, ग्रीस, वेजिटेबल मैटर होता है, वो सब क्यों हो जाता है? रिमूव हो जाता है वो सब स्काउरिंग से। सम ऑफ द लेनोलिन, देखिए लेनोलिन क्या होता है? एक तरह का ऊन का तेल टाइप का, मोम टाइप होता है, जो क्या होता है ऊन को क्या करता है? चमकदार सा मुलायम बनाता है। ठीक है, ऑयली टाइप का बनाता है। सम ऑफ द लेनोलिन इज लेफ्ट इंटैक्ट। तो स्काउरिंग की जो ये प्रोसेस होती है इसमें ऊन के ऊपर क्या रहता है? लेनोलिन लेफ्ट रह जाता है ना, एक मोम जैसा पदार्थ रह जाता है। इट प्रोवाइड द वाटर प्रूफ प्रॉपर्टी ऑफ वूल। ये प्रोवाइड करता है वाटर प्रूफ प्रॉपर्टी वूल, है ना, वूल की जो है वाटर प्रूफ की प्रॉपर्टी होती है उसको प्रोवाइड कराता है। अब बात करते हैं बेटा सॉर्टिंग की। चलिए सॉर्टिंग पे आते हैं।
दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स ग्रुपिंग ऑफ वूल अकॉर्डिंग टू इट्स टेक्सचर इनटू कैटेगरीज ऑफ हीस विच फॉर्म्स बल्क पीसेस बलीज क्रचिंग एंड लॉक्स। तो ये जो प्रोसेस होती है, इस प्रोसेस में ग्रुपिंग होती है वूल की अकॉर्डिंग टू टेक्सचर, उसके टेक्सचर के अकॉर्डिंग। और उसको कैटेगरी में हम कैसे डिवाइड करते हैं, कैटेगरीज ऑफ हीस, उसकी हीस की जो कैटेगरी होती है, जैसे विच फॉर्म्स, जो बल्क बहुत सारा उसका क्या होता है, बहुत सारा द्रव्यमान होता है, मास होता है उसका, पीसेस होते हैं, उसकी बेलीज होती है, क्रचिंग होती है, लॉक्स होते हैं। इट इज़ क्वालिटी ऑफ फ्लीस दैट डिसाइड द ग्रेड। ये उस क्वालिटी जो है ना, इट इज़ द क्वालिटी ऑफ फ्लीस, वो एक फ्लीस की क्वालिटी होती है जो डिसाइड करती है द ग्रेड ऑफ द वूल, वूड कितनी अच्छी है, वूल कितनी ग्रेड की है। तो वूल की ग्रेड जो होती है डिसाइड होती है क्वालिटी ऑफ फ्लीस से अकॉर्डिंग टू इट लेंथ। तो उसमें क्या क्या चीज़ इन्वॉल्व होती है, इसकी लेंथ होती है, टेक्सचर होता है, कलर होता है, स्केल स्ट्रक्चर होता है और फाइननेस होती है। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग हमें पता लगता है कौन सी वूल किस ग्रेड की है, किस क्वालिटी की है। द अदर 4 कैटेगरीज आर पैकेज्ड एंड सोल्ड सेपरेटली। तो जो अदर 4 कैटेगरीज हैं उनको क्या होता है, पैक करके सोल्ड कर देते हैं, बेच देते हैं सेपरेटली, अलग से। 4 है हमारा द 5 डाइंग, है ना। डाइंग क्या है, द फाइबर आर डाइड, डाइड मैंने कलर करना, वेरियस कलर अकॉर्डिंग टू डिक्टेट्स ऑफ फैशन ऑन डिमांड। तो जो इस समय फैशन डिमांड में चल रहा होता है हमारे आसपास, उसके अकॉर्डिंग हम फाइबर्स को डाई कर देते हैं, कलर करते हैं। ठीक है, उसके बाद होती है फाइनल प्रोसेसिंग। ठीक है, फाइनल प्रोसेसिंग में क्या होता है बेटा, द फाइबर्स आर स्ट्रेटेंड, जो फाइबर है उनको सीधा किया जाता है बाय पुटिंग देम थ्रू रोलर्स, रोलर्स के थ्रू, विच आर देन स्ट्रेच्ड, तो उसको फिर बुना जाता है, एंड ट्विस्टेड इनटू यार्न, और ट्विस्ट करने के बाद एक दूसरे पर लपेटने के बाद यार्न, धागे बनाए जाते हैं उसके, ऊन के। दीज यार्न्स आर wound from balls used for knitting or weaving. Now comes on the silk. ठीक है, अब सिल्क के बारे में बात करते हैं बेटा, थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लेता हूँ जिससे अच्छा दिखाई दे। सिल्क, सिल्क इज कॉल्ड क्वीन ऑफ टेक्सटाइल्स। इट इज ए नेचुरल प्रोटीन फाइबर फिब्रोइन प्रोड्यूस फ्रॉम कोकून्स ऑफ मैनी कमर्शियल स्पीसीज ऑफ सिल्कवॉर्म, बॉम्बिक्स मोरी बीइंग द मोस्ट वाइड स्प्रेड। देखिए, सिल्क जो होता है उसको हम क्वीन ऑफ टेक्सटाइल्स भी कहते हैं। ये एक नेचुरल प्रोटीन फाइबर होता है ना। इसको हम फाइब्रोइन कहते हैं, प्रोड्यूस फ्रॉम कोकून्स, ये कोकून से पैदा होता है। मैनी कमर्शियल स्पीसीज, जो ये रेशम के कीड़े होते हैं उनको कमर्शियली हम यानी बहुत बड़े स्तर पर पालते हैं, है ना। उससे सिल्क वॉर्म्स और बॉम्बिक्स क्या होती हैं, ये जिससे हम निकालते हैं कोकून्स, ये वो होता है उसकी, है ना। बीइंग द मोस्ट वाइड स्प्रेड, ये वाइड स्प्रेड यानी बहुत विस्तार से हम बड़ी पैमाने पर इसकी क्या करते हैं, पालन करते हैं। ठीक है, रेशम के कीड़ों का। सेरीकल्चर और सिल्क फार्मिंग इज द रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म फ्रॉम द प्रोडक्शन ऑफ रॉ सिल्क। तो जो हम प्रोडक्शन करते हैं कच्चे सिल्क का, रॉ सिल्क का, सिल्क वॉर्म से, उसको हम सेरीकल्चर या सिल्क फार्मिंग बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू चाइनीज रिकॉर्ड, चाइनीज रिकॉर्ड के अनुसार डिस्कवरी ऑफ सिल्क प्रोडक्शन अकर्ड इन अबाउट 2700 BC। चाइना के रिकॉर्ड के अनुसार जो है 2700 बिफोर क्राइस्ट जो हो सिल्क का प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ था। टुडे चाइना एंड जापान आर 2 मेन प्रोड्यूसर। तो इस समय चाइना और जापान 2 मेन प्रोड्यूसर हैं सिल्क बनाने के। टुगेदर मैन्युफैक्चरिंग मोर देन 50% ऑफ द वर्ल्ड सिल्क प्रोडक्शन। पूरे विश्व का 50% जो सिल्क है का प्रोडक्शन है वो सब क्या करते हैं, ये चाइना और जापान मिलकर करते हैं। इंडिया एंड इटली आर आल्सो सिग्निफिकेंट सिल्क प्रोड्यूसर, और इंडिया इटली भी सिग्निफिकेंट प्रोड्यूसर हैं सिल्क के। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं सिल्क का बेटा। ठीक है, कौन कौन सी क्वालिटीज़ होती हैं सिल्क के अंदर वो देखते हैं। फर्स्ट, इट इज़ नेचुरली अकरिंग एनिमल प्रोटीन फाइबर। ये नेचुरली अकरिंग है ना, नेचुरली प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला, मिलने वाला एनिमल प्रोटीन फाइबर है। इट इज़ एज ए स्ट्रॉन्ग एज ए स्टील थ्रेड ऑफ कॉम्परेबल थिकनेस। ये अगर हम इसकी थिकनेस की बात करें, ठीक है, तो ये एक स्टील के धागे के समान होता है।
इट हैज़ ए नेचुरल टेंडेंसी और रेपल डस्ट, इसके अंदर डस्ट पार्टिकल को रेपल करने की यानी अब दूर रखने की क्या होती है, एक नेचुरल टेंडेंसी होती है, इस पर डस्ट कम बैठती है। इट हैज़ ए यूनिक नेचुरल शाइन, इसकी एक नेचुरल शाइन होती है। बिकॉज ऑफ द प्रिज्म इफेक्ट ऑफ इट्स थ्रेड, इसके थ्रेड में क्या होता है, प्रिज्म इफेक्ट होता है। इट इज़ बैड कंडक्टर ऑफ हीट, यह हीट का बैड कंडक्टर होता है। सो इट इज़ कंफर्टेबल टू वार्म इन बोथ वार्म एंड कोल्ड वाटर, तो इसको हम वार्म एंड कोल्ड वेदर में क्या करते हैं, पहनते हैं, क्योंकि ये हीट का कंडक्टर बैड होता है, बैड कंडक्टर होता है। इट इज़ सेंसिटिव टू स्ट्रॉन्ग एल्कलीज एंड एसिड्स, और यह सेंसिटिव होता है स्ट्रॉन्ग एल्कली और एसिड के लिए। द लाइफ साइकिल ऑफ सिल्कवॉर्म हैज़ 4 डिस्टिंक्ट स्टेज, अब सिल्कवॉर्म से हम प्राप्त करते हैं सिल्क को, तो सिल्क वॉर्म की यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं लाइफ साइकिल्स को, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा है एग क्लस्टर्स। द फीमेल सिल्क मॉथ लेज 300 to 400 एग्स इन क्लस्टर ऑन मलबरी लीव्स, तो ये जो फीमेल सिल्क मॉथ होती है 300 से 400 अंडे है ना, ये देती है एक साथ मलबरी लीव पर। दीज एग्स आर स्टोर्ड इन कोल्ड फॉर लॉन्ग टर्म स्टोरेज, तो इन अंडों को हम स्टोर कर देते हैं कोल्ड जगह पर लॉन्ग टर्म स्टोरेज, लंबे समय के लिए। दीज एग्स आर वार्म टू सुटेबल टेम्परेचर फॉर द लार्वा टू हैच फ्रॉम एग्स ऑन मलबरी, तो सुटेबल टेम्परेचर में लार्वा को हैच कराने के लिए उन एग्स को हम क्या करते हैं, मलबरी लीव पर क्या कर देते हैं, वार्म करते हैं, ठीक है, सुटेबल टेम्परेचर पे हैच करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सिल्कवॉर्म। द लार्वा कॉल्ड द सिल्कवॉर्म और कैटरपिलर इज ए वेरेसियस ईटर फीडिंग डे एंड नाइट ऑन मलबरी लीव्स, जो लार्वा होता है इसको हम सिल्कवॉर्म कहते हैं या कैटरपिलर कहते हैं। ये वेरोसियस ईटर होता है, फीडिंग डे एंड नाइट, ये दिन और रात क्या करता है, मलबरी लीव्स पर फीडिंग करता रहता है। व्हेन दे आर अबाउट 35 डे ओल्ड, जब ये लगभग 35 दिन के हो जाते हैं, दे आर 10,000 टाइम्स हैवियर देन व्हेन दे वर हैच्ड, ये अपने जितने वजन के 10,000 टाइम्स भारी हो जाते हैं जब वो हैच किए गए थे, ठीक है। द सिल्क वॉर्म शेड्स इट्स माउथ स्किन 4 टाइम्स, माउल्ट होता है इसका, स्किन को कहते हैं माउल्ट, तो सिल्क वॉर्म जो होता है अपनी जो स्किन होती है उसको 4 टाइम्स माउल्ट कर देता है, ठीक है, स्किन को क्या करता है, शेड्स कर देता है, छोड़ देता है। व्हेन द वॉर्म स्टॉप्स ईटिंग इट्स अटैच्ड इटसेल्फ, जब ये जो वॉर्म होता है, कीड़ा होता है, ये स्टॉप कर देता है ईटिंग को, इट्स अटैच इटसेल्फ ए पीस ऑफ स्ट्रॉ एंड ब्रांचेस प्लेस इनटू कल्टीवेशन ट्रेज, ठीक है। क्या होता है जब ये व्हेन द वॉर्म स्टॉप्स ईटिंग, जब ये कीड़ा स्टॉप कर देता है खाना, इट अटैचेस अपने अटैचेस को इटसेल्फ अपने आप टू ए पीस ऑफ स्ट्रॉ, एक तिनके के रूप में है ना, और ब्रांचेस के रूप में, प्लेस इन जो प्लेस होते हैं कल्टीवेशन ट्रेज में। दे आर नाउ रेडी, तब वो रेडी हो जाते हैं किस चीज़ के लिए, टू स्पिन ए सिल्क कोकून, सिल्क कोकून को स्पिन करने के लिए। उसके बाद होता है प्यूपा और कोकून, 3rd नंबर है। इट फर्स्ट वीव्स ए नेट टू होल्ड इटसेल्फ, तो सबसे पहले क्या काम करता है, एक जाला बुनता है अपने चारों तरफ, है अपने को क्या करने के लिए, होल्ड करने के लिए। देन स्विंग्स इट हेड्स, तब ये अपना क्या करता है, स्विंग करता है हेड को साइड टू साइड, है ना, इन द फॉर्म ऑफ फिगर ऑफ 8, 8 की साइड में, 8 की जो फिगर होती है इस तरह की, उस साइज में क्या करता है, अपने आप को स्पिन करता है, घुमाता है। द स्पिनिंग ऑफ कोकोन्स इज 1 कंटिन्यूस फिलामेंट फाइबर, तो 1 कंटिन्यूस फिलामेंट को क्या करता है, वो स्पिन कर देता है। इट कंसिस्ट ऑफ फाइब्रोबिन प्रोटीन, इसमें एक फाइब्रोबिन प्रोटीन होता है, सिक्रेटेड जो निकलता है फ्रॉम 2 ओपनिंग्स ऑफ द सैलिवरी ग्लैंड्स इन द हेड ऑफ दिस लार्वाज, तो इन लार्वाज के हेड में एक सैलिवरी ग्लैंड्स होते हैं, वहाँ से क्या निकलता है, फाइब्रोबिन प्रोटीन निकलता है। एंड ए गम, और एक गम निकलता है कॉल्ड सेरिसिन, सीमेंटिंग द 2 फिलामेंट्स टुगेदर, जो दोनों फिलामेंट्स को क्या करता है, जोड़ देता है। सिल्क सॉलिडिफाइज, तो सिल्क जो होता है सॉलिडिफाई हो जाता है, जम जाता है। व्हेन इट कम्स इन कांटेक्ट विद एयर, जब वो एयर के कांटेक्ट में आता है, ठीक है।
वंस द कोकून इज कंप्लीटेड, जब कोकून कंप्लीट हो जाता है, द सिल्क वॉर्म गोज इनटू द रेस्टिंग फेज, तो सिल्क वॉर्म रेस्टिंग फेज में चला जाता है फॉर 2 और 3 वीक्स, 2 और 3 वीक्स के लिए। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नाउ कम्स द सिल्क मॉथ। चलिए सिल्क मॉथ के बारे में पढ़ते हैं, थोड़ा जूम कर लेते हैं इसको। 4 है सिल्क मॉथ। द सिल्क वॉर्म देन द मेटामॉर्फोसिस इनटू सिल्क मॉथ दैट इमर्ज फ्रॉम द कोकून्स बाय ब्रेकिंग इट। तो सिल्क वॉर्म जो मेटामॉर्फिस में होता है सिल्क मॉथ के, वो इमर्ज करता है यानी बाहर निकल जाता है फ्रॉम द कोकून्स, कोकून से, फ्रॉम बाय ब्रेकिंग इट, इसको कोकून्स को तोड़ने के बाद। ठीक है, इट देयर बाय डिस्ट्रॉइंग द कंटिन्यूटी ऑफ द थ्रेड। ठीक है, देयर बाय क्या होती है, डिस्ट्रॉइंग हो जाती है कंटिन्यूटी, जो कंटिन्यू थ्रेड की कंटिन्यूटी होती है उसके डिस्ट्रॉइंग होने लगती है ऑफ कोकून केस, कोकून केस के साथ। द सिल्क मॉथ सिक्रेट, सिल्क मॉथ क्या करता है, सिक्रेट्स करता है, निकालता है एक फ्लूइड टू डिजोल्व द सिल्क, सिल्क को डिजोल्व करने के लिए, घोलने के लिए। दस एस्केप फ्रॉम द कोकून्स विद ईज, है ना, जो बचाता है कोकून को फ्रॉम द ईज, है ना, कोकून को ईज विद ईज से बचाता है। ठीक है, सम ऑफ द हेल्दी मॉथ आर ट्रैप्ड एंड कैप्ड फॉर ब्रीडिंग, जो कुछ हेल्दी मॉथ होते हैं उनको हम ट्रैप कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं, और कैप्ड दैम फॉर ब्रीडिंग, उनको हम ब्रीडिंग के लिए रख लेते हैं। नाउ एक्सट्रैक्शन ऑफ सिल्क। द सिल्क इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम कोकून्स आर रेज्ड बाय फार्मर्स एंड डिलीवर्ड टू फैक्ट्रीज। सिल्क जो हम एक्सट्रैक्ट करते हैं वो कोकून से करते हैं, जो इकट्ठा किया जाता है फार्मर्स द्वारा और डिलीवर कर दिया जाता है फैक्ट्रीज में। सिल्क वॉर्म आर यूजुअली किल्ड विद हीट बिफोर इट रीचेस टू मॉथ स्टेज। तो सिल्क वॉर्म जब मॉथ स्टेज में पहुंचता है उससे पहले हम उसको हीट करके मार देते हैं। ठीक है, सिल्क इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अनडैमेज कोकून्स। तो जो अनडैमेज कोकून्स होते हैं उनके द्वारा जो सिल्क बनता है उसको हम क्या करते हैं, बाय ब्रशिंग। तो बाय ब्रशिंग करते हैं, उसको ब्रश करना पड़ता है द कोकून, कोकून को, है ना, टू फाइंड द आउटसाइड एंड ऑफ फिलामेंट, जो आउटसाइड फिलामेंट होता है उसको प्राप्त करने के लिए। ठीक है, सिल्क इज अनबाउंडेड, सिल्क अनबाउंडेड होता है फ्रॉम द कोकून्स, है ना, सिल्क जो होता है, सिल्क इज अनबाउंड फ्रॉम द कोकून एंड द स्ट्रैंड्स आर कलेक्टेड थ्रू फॉलोइंग प्रोसेस। तो सिल्क जो होता है अनबाउंड होता है कोकून से, ठीक है, और उसको हम क्या करते हैं, उससे हम स्ट्रैंड प्राप्त करते हैं, कलेक्ट करते हैं। स्ट्रैंड होते हैं लंबे लंबे तिनके, ठीक है, वो हम किस प्रोसेस से करते हैं ध्यान से देख लीजिएगा। फर्स्ट है हमारे पास सॉर्टिंग। द कोकून्स आर ग्रेडेड अकॉर्डिंग टू कलर, साइज, शेप, टेक्सचर। कोकून्स में रेंज फ्रॉम वाइट, येलो टू ग्रेइश। तो कोकून्स को हम ग्रेड करते हैं, एक वरीयता देते हैं, किस तरह से, उनके कलर का जो है, जो जिस कलर के हैं उस तरह से, साइज के अकॉर्डिंग, शेप के अकॉर्डिंग और टेक्सचर के अकॉर्डिंग। कोकून्स की रेंज जो होती है वाइट से लेकर येलो, रेडिश और ये जो ग्रेइश होता है इस तरह से हो सकता है। सॉफ्टनिंग कैसे करते हैं उसकी, कोकून्स आर पुट अल्टरनेटली थ्रू हॉट एंड कोल्ड वाटर। देखिए हम अल्टरनेट, पहले हम हॉट वाटर में, फिर कोल्ड वाटर में, फिर हॉट में, फिर कोल्ड में, इस तरह इमर्ज करते हैं, डुबोते हैं कोकून्स को, सो एज टू सॉफ्टन द ग्लू मटेरियल। उसके जो क्या होता है, सो एज टू सॉफ्टन द ग्लू मटेरियल, ग्लू मटेरियल को सॉफ्ट करने के लिए। सेरिसिन दैट बाइंड्स द फाइब्रोइन प्रोटीन, जो सेरिचिन होता है वो बाइंड करता है फाइब्रोइन प्रोटीन को। जो फाइब्रोइन प्रोटीन होता है ना, उसको सेरिसिन क्या करता है, बाउंड करता है। वो किस वजह से होता है, क्योंकि जब हम हॉट वाटर में, कोल्ड वाटर में अल्टरनेटिवली उसको डिप करते हैं तो वो क्या होता है, मुलायम हो जाता है, ठीक है, सॉफ्ट हो जाता है। दैट थर्ड इज रीलिंग। दिस इज द प्रोसेस अनवाइंडिंग। जो अनवाइंडिंग सिल्क होता है, फिलामेंट फ्रॉम द कोकून, ये एक प्रोसेस होती है ना, ऑफ अनवाइंडिंग द सिल्क, सिल्क को अनवाइंड करने की फ्रॉम द कोकून, ठीक है, कोकून से। फिलामेंट आर अनवाउंड एज वन कंटिन्यूस थ्रेड। तो फिलामेंट को एक
कंटिन्यूस थ्रेड के रूप में अनवाउंड कर देते हैं। वन कोकून कंटेन्स अप्रॉक्सीमेटली 1000 यार्ड्स ऑफ सिल्क फिलामेंट। एक कोकून कम से कम कितना लंबाई का हमें थ्रेड देता है, सिल्क फिलामेंट देता है 1000 यार्ड्स का। एज द फिलामेंट ऑफ कोकून ओपन्स 3 to 10 strands are usually reeled at a time to produce the desired diameter of the reeled silk। तो बेटा इसके बाद क्या होता है, एज द ट्रीटमेंट ऑफ कोकून ओपन्स, एज द फिलामेंट ऑफ कोकून ओपन्स, तो जब कोकोन्स का फिलामेंट ओपन होता है तो 3 to 10 स्ट्रैंड्स मिलते हैं हमें, है ना, उनको हम रील करते हैं एट ए टाइम, है ना, एट ए टाइम उस समय, टू प्रोड्यूस ए डिजायर्ड डायमीटर, अपनी डिजायर्ड के अकॉर्डिंग डायमीटर के, डायमीटर मीन्स उसकी मोटाई, कि हमें कितना मोटाई का वो क्या रखना है, स्ट्रैंड रखना है, उसका रेशा रखना है, ठीक है। रील्ड सिल्क, द सिल्क एट द स्टेज कॉल्ड रॉ सिल्क, और इस तरह जो हमें सिल्क प्राप्त होता है उसको हम रॉ सिल्क बोलते हैं। यार्न कैन नाउ बी फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग सेवरल थ्रेड ऑफ सिल्क। तब हम क्या करते हैं, सेवरल थ्रेड्स को मिलाकर एक क्या बनाते हैं, यार्न बनाते हैं, एक धागा बनाते हैं। द रील्ड फिलामेंट्स आर मेड इनटू स्कीन्स एंड पैक्ड इनटू बंडल्स। तब हम उसको एक पैकेट बना लेते हैं, बंडल्स बना लेते हैं उसके, है ना, जो हमें ये क्या प्राप्त होता है, फिलामेंट्स रील्ड करके प्राप्त होता है। दीज आर ट्रांसपोर्टेड टू सिल्क मिल, तब उसको हम सिल्क मिल में ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। फॉर वीविंग फैब्रिक, कपड़े बुनने के लिए, क्लॉथ मेकिंग बनाने के लिए, है ना। बेलिंग इज द प्रोसेस, तो बेलिंग क्या होती है, बेलिंग एक प्रोसेस होती है ऑफ रोलिंग द क्लॉथ्स, जो हमने कपड़ा बनाया होगा, है ना, बंडल बनाया होगा, इनटू राउंड बंडल, तो जो कपड़े हमने बनाया उसको रोल आउट करके एक बंडल्स में बना लिया, एंड फॉर पैकेजिंग, पैकेज करने के लिए, पैक करने के लिए, एंड ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्ट करने के लिए। तो बेलिंग ये क्या हो गई, एक प्रोसेस हो जाती है। अबाउट 70 डिफरेंट वेराइटीज ऑफ सिल्क मोथ आर इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। 70 डिफरेंट वेराइटीज हैं सिल्क मोथ की, जो जिनकी हमारी क्या है, एक इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस भी। नाउ यू हैव ए एक्टिविटी, एक एक्टिविटी आपके पास, टू आइडेंटिफाई करेक्टली द क्लॉथ यू परचेज इज प्योर सिल्क और सिल्क ब्लेंड विद पॉलिस्टर। तो एक ही एक्टिविटी रखी है कि आपको अगर आप मार्केट से कोई सिल्क लाएं तो आप कैसे पता चलेगा कि वो सिल्क प्योर है या उसके अंदर पॉलिस्टर मिलाया गया। तो कुछ स्टेप्स यहाँ पर हैं, उनको आप पढ़ लीजिएगा। मटेरियल क्या क्या चाहिए, क्या प्रोसीजर है, क्या ऑब्जर्वेशन है, क्या कंक्लूजन मिला, इसको आप रीडिंग कर लीजिएगा, ठीक है, इस एक्टिविटी को। उसके बाद रिजल्ट्स हमारे पास आते हैं, रिजल्ट ऑफ फ्लेम टेस्ट ऑफ फैब्रिक्स, ठीक है। अलग अलग टाइप के हमारे फैब्रिक्स होते हैं, सिल्क, वूल, कॉटन, पॉलिस्टर, है ना, एक्रेलिक। तो उनमें फ्लेम टेस्ट कैसे कैसे होता है, आप इसको आप देख लीजिएगा, टेबल को पढ़ लीजिएगा। बर्निंग पे क्या होता है, सिल्क बर्न स्लोली, वूल क्या होता है, बर्न स्लोली, मेल्ट्स विद सिजलिंग नॉइज। कॉटन में क्या होता है, कॉटन में बर्न्स विद येलो फ्लेम। इस तरह से यहाँ पर उनकी क्या दे रखी हैं, क्वालिटीज़ दे रखी हैं कि कौन सा फैब्रिक क्या क्या हमें प्रॉपर्टीज़ देता है फ्लेम टेस्ट पर, ठीक है। तो आप इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। और लास्ट में हमारा चैप्टर फिनिश हो रहा है रीडिंग आज। इसमें जो लास्ट हमारा पैराग्राफ है वो है हेल्थ प्रॉब्लम ऑफ वर्कर्स इन वूल एंड सिल्क इंडस्ट्री। तो हेल्थ प्रॉब्लम कौन कौन सी हो जाती है वर्कर्स को जो वूल और सिल्क इंडस्ट्री में होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, आप ध्यान से पढ़ते रहिएगा। यहाँ पर कुछ बीमारियों के नाम दिए हैं बेटा। एंथ्रेक्स इन्फेक्शन, प्राइमरली ए डिसीज ए कैटल लाइक शिप एंड गॉड्स में इफेक्ट वर्कर्स इन्वॉल्व्ड विद शेयरिंग एंड सॉर्टिंग। तो जो वर्कर शेयरिंग और सॉर्टिंग करते हैं, एंथ्रेक्स इन्फेक्शन, है ना, और ये एक प्राइमरी टाइप की बीमारी हो जाती है उनको, ठीक है। दूसरा है पल्मोनरी लंग एंड इंटेस्टिनल इन्फेक्शन। आंतों का संक्रमण होता है, लंग्स का संक्रमण हो जाता है उनको, ठीक है। कंटिन्यूस एंथ्रेक्स इज द मोस्ट कॉमन टाइप एंड अकर्स एज प्राइमरी लोकलाइज्ड इन्फेक्शन। तो ये जो बताया गया है ये इन्फेक्शन प्राइमरी होता है और ये अधिकतर जो है उन वर्कर्स में हो जाता है, ठीक है। तो उससे उनके हैंड्स में,
आर्म्स में, नेक्स में क्या होता है, सिकनेस हो जाता है, प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट है हमारा कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम्स इन वर्कर्स एंगेज विद सिल्क रेयरिंग आर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स लाइक एस्थमा एंड ब्रोंकियल इन्फेक्शन। तो ब्रोंचिकल इन्फेक्शन और अस्थमा है, इस टाइप की जो बीमारी होती हैं वो आम तौर पर उन वर्कर्स को हो जाती हैं जो वहाँ पर सिल्क रेयरिंग का वर्क करते हैं, ठीक है। दिस हैपन्स ड्यू टू प्योरली लिट एंड पुअरली वेंटिलेटेड यूनिट एंड इनहेलेशन ऑफ वेपर्स फ्रॉम बॉइलिंग कोकून्स। तो वहाँ पर जो कोकून्स उबलते हैं, जिनको खुलाया जाता है, उनसे निकलने वाली जो वार्म एयर होती है उसके द्वारा वो सही से वेंटिलेट नहीं हो पाती। इनहेलेशन में, उनके सांस लेने में वो वहाँ की जो एयर होती है वो चली जाती है उनके अंदर, और उसकी वजह से इनको ये बीमारियाँ हो जाती हैं। डीजल्स फ्यूम फ्रॉम मशीन्स फर्दर कंट्रीब्यूट टू ब्रीथिंग प्रॉब्लम। और वहाँ जो मशीनें चलती हैं तो उनमें डीजल लगता है, तो उनसे निकलने वाला धुआं भी ब्रीथिंग प्रॉब्लम उनको कर देता है बेटा। हैंडलिंग ऑफ कोकून्स बाय डिपिंग। अब क्या होता है, कोकून्स को हाथ में लेकर डिप कराना पड़ता है वहाँ पर, है ना, विद बेयर हैंड्स, है ना, खुले हाथों से, इनटू हॉट वाटर, डूइंग इट मैनुअली। तो ये सब काम हाथों से होते हैं। मेक्स द वर्कर्स स्किन रॉ। तो उससे वर्कर्स के हाथों की जो स्किन है रॉ हो जाती है ना। दे डेवलप ब्लिस्टर्स एंड गेट्स पील्ड ऑफ इजीली। तो उनके जो स्किन होती है, ब्लिस्टर्स होती है, वो धीरे धीरे उतरने लगती है उनके खाल ऊपर से। फर्दर मेकिंग देम प्रोन टू स्किन इन्फेक्शन। तो वो क्या हो जाता है, उनको स्किन इन्फेक्शंस भी हो जाता है। तो बेटा आज हमने इस चैप्टर 3 का रीडिंग कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट मैं आपको एक PDF प्रोवाइड कराऊंगा जिसमें आपको इस चैप्टर की कंप्लीट एक्सरसाइज का सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो आई होप आज की रीडिंग को आपने अच्छे से किया होगा। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इस पूरे कंप्लीट चैप्टर की रीडिंग को आप 3-4 टाइम्स रीडिंग जरूर कर लें, जिससे आपको अच्छे सा इसकी मीनिंग समझ में आ जाए और एक्सरसाइज भी करने में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो बेटा आज के लिए इतना ही।